पुनर्जन्म लेकर लौटी लड़की इस बार किस्मत के भरोसे नहीं बैठी, बल्कि उसने जानबूझकर अपने भाग्य की दिशा बदलने का फैसला किया। उसे साफ पता था कि इस क्लास के सभी छात्र क्लास मॉनिटर बानहुआ की मन की आवाज सुन सकते हैं, और यही वजह थी कि पिछले जीवन में वह लगातार साजिशों का शिकार बनी। पिछले जन्म में बानहुआ ने जानबूझकर उसके बारे में झूठे विचार फैलाए, उसे बीमारी का नाटक करने वाली बताया और पूरी क्लास को उसके खिलाफ भड़का दिया। पीटी टीचर ने बिना सच्चाई जाने पूरी क्लास को उसके साथ 30 चक्कर लगाने की सजा दी, जिससे सभी छात्र उससे दूरी बनाने लगे। अंत में जब उसकी तबीयत अचानक बिगड़ गई, तब भी किसी ने उसकी मदद नहीं की और उसे सबके सामने अपमान सहना पड़ा। उसी समय उसे पता चला कि पूरी क्लास बानहुआ की मन की आवाज सुन सकती थी, बस वह अकेली इससे अनजान थी। इसी कड़वी सच्चाई के कारण इस जीवन में लड़की ने चुप रहने के बजाय हालात को अपने पक्ष में मोड़ने का फैसला किया। वह जानती थी कि परिस्थितियां फिर वही बनने वाली हैं, इसलिए उसने खुद को साबित करने के लिए जानबूझकर अपनी सेहत को नजरअंदाज किया। जैसे ही पीटी टीचर ने बानहुआ की मन की आवाज सुनी, उसने फिर लड़की को बीमारी का बहाना बनाने वाली समझ लिया और उसे भीड़ से बाहर निकालते हुए पूरी क्लास को उसके साथ 30 चक्कर लगाने की सजा दे दी। लड़की ने समझाने की कोशिश की कि वह उस समय शारीरिक रूप से असहज महसूस कर रही है और ज्यादा दौड़ना उसके लिए ठीक नहीं है, लेकिन टीचर ने उसकी बात को टालते हुए उसे सबके सामने डांट दिया। जब डांट और ताने लगातार बढ़ते गए तो उसकी हालत और बिगड़ गई। फिर भी टीचर यही मानता रहा कि वह दिखावा कर रही है। आखिरकार लड़की की तबीयत इतनी खराब हो गई कि माहौल एक पल में बदल गया। लड़की जब मेडिकल रूम में होश में आई तो प्रिंसिपल को पूरे मामले की गंभीरता समझ में आ गई। उसने पीटी टीचर को कड़ी फटकार लगाई और लड़की से माफी मांगने को कहा, लेकिन टीचर ने अपनी इज्जत का हवाला देकर साफ इनकार कर दिया। लड़की ने भी जानबूझकर शांत लेकिन तंज भरे लहजे में कहा कि एक साधारण छात्रा से माफी न मांगना शायद शिक्षक के लिए स्वाभाविक हो। यह सुनकर टीचर और गुस्से में आ गया और वह अनुशासन भूलने लगा, लेकिन प्रिंसिपल ने समय रहते उसे रोक लिया। उसके घमंड और बदले हुए रवैये से नाराज होकर प्रिंसिपल ने उसे मौके पर ही नौकरी से हटा दिया। यह नतीजा बानहुआ की उम्मीदों से बिल्कुल उलटा था और उसकी पूरी योजना वहीं टूट गई। नौकरी जाने के बाद पीटी टीचर ने सारा दोष बानहुआ पर डाल दिया और यह मान लिया कि उसी की बातों में आकर उसने लड़की के साथ पक्षपात किया। गुस्से में वह बानहुआ पर भड़क उठा, जिससे हालात बिगड़ने लगे, लेकिन स्कूल की बदनामी के डर से प्रिंसिपल ने तुरंत बीच बचाव कर मामला संभाल लिया। ये सब देखकर लड़की के मन में सुकून था, क्योंकि वह जानती थी कि बानहुआ अपने ही कर्मों का परिणाम देख रही है। बाद में कई सहपाठी लड़की से माफी मांगने आए और उसका साथ देने की बातें करने लगे, लेकिन लड़की समझ चुकी थी कि ऐसे मौकाप्रस्त वादों पर आंख बंद करके भरोसा नहीं किया जा सकता। इसके बाद मामला गरीब छात्र सहायता तक पहुंचा। काउंसलर जब लड़की के लिए सहायता आवेदन करने वाला था, तब बानहुआ ने फिर मन ही मन उसे बदनाम करना शुरू कर दिया और यह जताने लगी कि लड़की सक्षम होते हुए भी मदद लेना चाहती है। पिछले जीवन की यादों से सतर्क लड़की ने इस बार सबके सामने अपनी सच्चाई रख दी और बताया कि वह अपनी दादी के साथ कठिन हालात में गुजारा करती है। फिर भी बानहुआ की मन की आवाज सुनकर कुछ छात्र और काउंसलर उसके बारे में संदेह करने लगे। तब लड़की ने अपने साधारण कपड़ों, पुराने जूतों और कई साल पुराने मोबाइल के खरीद रिकॉर्ड सबके सामने रख दिए। कुछ लोग उसकी स्थिति समझने लगे, लेकिन तभी बानहुआ के महंगे सामान की सच्चाई सामने आ गई, जिसने उसकी पूरी पोल खोल दी। आखिरकार बानहुआ का दोहरा चेहरा सबके सामने आ गया और उसी के झूठ ने उसे फंसा दिया। वहीं लड़की, जो इस जीवन में पूरी तैयारी के साथ लौटी थी, ये साफ कर देती है कि अब वह किसी भी साजिश का शिकार नहीं बनेगी और पिछले जीवन में मिले हर अन्याय का जवाब इस जीवन में मजबूती से देगी।